नमस्ते जी, मेरा नाम भूपेंद्र अहलावत है और मैंने ये वीडियो विशेष तौर पे हमारे हरियाणा के जितने भी भाई बहन सरपंच हैं, पंचायत के मेंबर हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं या ब्लॉक समिति के मेंबर हैं या देहात के में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बनाया है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और ये वीडियो ग्रामीण विकास में आप लोगों की ज़रूर मदद करेगा। आज 31 अक्टूबर 2025 का दिन है। अभी पीछे 18 अक्टूबर से हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया था हरियाणा में और उस मुद्दे के सिलसिले में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 और क्लोज बी, इसमें व्यवस्था है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी के ऊपर जो भी देहात के क्षेत्र में ज़मीन की बिक्री होती है उस पे जो स्टैंप ड्यूटी लगती है उसके ऊपर 2% सरचार्ज लगाया जा सकता है और ये सरचार्ज का पैसा पंचायती राज संस्थाओं को जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद होती है। हरियाणा सरकार ने 10 दिसंबर 2020 को गजट नोटिफिकेशन निकाल कर ये सरचार्ज लगाने की अनुमति दी। 10 दिसंबर 2020 को, लगभग 5 साल हो गए। इसके बाद फरवरी 2021 से इसकी वसूली शुरू कर दी, जो ये 2% सरचार्ज लगाया। अब इसमें एक गलती तो वहाँ पर ये हुई कि सरचार्ज लगाने की बजाय सरकार ने 2% एडिशनल स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी। गांव में पहले महिलाओं के नाम पे 3%, पुरुषों के नाम पे 5% और महिला और पुरुष साझे में संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी खरीदे तो उस पर 4% की दर से स्टैंप ड्यूटी लगती थी। 2% सरचार्ज लगने का मतलब ये था कि कोई महिला अगर 1 करोड़ रुपए की संपत्ति गांव में खरीदे तो उसका 3% यानी कि 3 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी के तौर पे उसको देना है। स्टैंप ड्यूटी के ऊपर 2% सरचार्ज यानी कि 3 लाख के ऊपर 2%, 6,000 रुपये उसको सरचार्ज देना है। इस प्रकार 1 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीद पर 3,06,000 रुपये लिए जाने थे और वो जो 6,000 रुपये ऊपर थे वो पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने थे। अब हरियाणा सरकार से मोटी गलती क्या हुई कि उन्होंने सरचार्ज को स्टैंप ड्यूटी के तौर पे गिना। हरियाणा देश में अकेला राज्य नहीं है, 30 के करीब राज्य हैं। दूसरे राज्यों में भी पंचायती एक्ट हैं, सरचार्ज की व्यवस्था है और वो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उनकी कैलकुलेशन को और हरियाणा वालों की कैलकुलेशन की जब तुलना करी तो हरियाणा वालों ने गलत कर दी। वो एक बात है, उसको हम बाद में विचार करेंगे। इन्होंने क्या किया, उस औरत से 3,06,000 रुपये लेने के बजाय स्टैंप ड्यूटी में 2% इजाफा कर दिया और 1 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीद पर उससे 5 लाख रुपए वसूल किए। अब इंडियन स्टैंप ड्यूटी एक्ट से पैसे लिए जाने थे 3 लाख और बाकी जो 2 लाख लिए वो आपके हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लोज बी के तहत वो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। और वो कब से लिए? फरवरी 2021 से। आज लगभग 4.5 साल से ऊपर, 4.5 साल के करीब उन बातों को हो गया। तो तब से ये पंचायतों के नाम पे इस प्रकार का धन इकट्ठा कर रहे हैं। इन्होंने देना शुरू नहीं किया। 10 दिसंबर 2020 वाले गजट में ये प्रावधान था कि ये पैसा लिया जाएगा और पंचायतों को दिया जाएगा। इन्होंने देना शुरू नहीं किया। जून 2025 में इन लोगों ने, आप जून 2025 के आसपास के अखबार इंटरनेट पर खोल कर देखिए, गूगल पे सर्च करिए, उसमें गूगल पे डाल दीजिए हरियाणा पंचायत 1%
2025 जून, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि हरियाणा सरकार ने गांव की पंचायतों को तोहफा दिया। तोहफा, अब आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, हरियाणा का जनता सारी समझदार है कि इन्होंने अपनी तरफ से कौन सा तोहफा दे दिया। वो तो फरवरी 2021 से लेके इन्होंने जनता से ही एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। आरटीआई लगा के हमने एक एक आंकड़े को प्राप्त करने के लिए आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई हुई है, उसके जवाब अभी आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा अनुमान ये है कि सेक्शन 41(1)(b) में इन्होंने लगभग 30,000 करोड़ रुपए अब तक इकट्ठे किए। वो 30,000 करोड़ रुपए जाने चाहिए थे पंचायती राज संस्थानों को। इन्होंने 2025 तक 1 रुपया नहीं दिया, 4 साल ये बैठे रहे। इसके बाद इन्होंने पहली बार जून 2025 में कुछ पैसा दिया और उसके बोले कि ये हमने पंचायतों को तोहफा दे दिया। इन्होंने वो जिक्र नहीं किया कि हम इसने एक्स्ट्रा टैक्स वसूल रहे हैं पंचायतों के नाम पे और उसमें इकट्ठा हमारे पास इतना हो गया। तो और वो जो अखबार पढ़ेंगे आप जून 2025 के, उनमें लिखा है कि स्टैंप ड्यूटी का 1%, स्टैंप ड्यूटी का 1% हमने ग्राम पंचायतों को दिया। अब ये यहाँ फंस गए। जो आप लोगों को इन्होंने दिया वो 3 लाख पे 6,000 के हिसाब से दिया और इन्होंने इकट्ठा कर रखा 3 लाख के ऊपर 2 लाख रुपया, 1,94,000 का हिसाब कहाँ गया। हमने पिछले 10-12 दिन से 18 अक्टूबर से शुरू किया था, उससे पहले बहुत दिन, लगभग 18 अक्टूबर से पहले 20 दिन तक हम पढ़ते रहे, चीज़ों को समझते रहे, एक एक चीज़ को चेक करते रहे। तो 18 अक्टूबर से हमने रिप्रेजेंटेशन देने शुरू किए। तो हमने पूछा कि भाई ये 1,94,00,000 था जो एक उस महिला से एक्स्ट्रा ले लिया, ये या तो उसको महिला को वापस करो या पंचायतों को दो। इसको और तीसरी जगह रखने का कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान का आर्टिकल 265 ये कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति से 1/54 भी नहीं ले सकती। आर्टिकल 265 बिना एक्ट बनाए और एक्ट के अनुसार ही ले सकती है। तो एक्ट के अनुसार कौन से के, पंचायती राज एक्ट के अनुसार लिया गया पैसा, तो पंचायती राज के एक्ट के अनुसार लिया गया पैसा कहाँ जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं को, PRIs जिनको बोलते हैं, उनको जाएगा। तो हमने पिछले 10, 12, 13 दिन से इसको धुआंधार मुद्दे को उठाया कि भाई या तो जो आपने एक्सेस अमाउंट लिया हुआ है वो उन लोगों को वापस करो जिन्होंने फरवरी 2021 से के बाद ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्ट्रियां करवाई हुई हैं, या फिर वो पैसा आप पंचायतों को दो। उस पैसे को आपको रखने का कोई हक अधिकार नहीं है। तो अब कल 30 अक्टूबर 2025 को मैंने बेरी ब्लॉक में जो इन्होंने पैसा भेजा है उसकी लिस्ट देखी। तो इन्होंने बेरी ब्लॉक में जो स्टैंप ड्यूटी इकट्ठी हुई थी किस क्वार्टर की है उस पर ये नहीं लिखा हुआ, 1 महीने की है या 3 महीने की या 6 महीने की और कौन से समय की है, ये नहीं लिखा हुआ। यह भी और जांच करेंगे हम एक एक चीज़ को। तो उसमें जो डिटेल्स दी हुई हैं उसमें स्टैंप ड्यूटी 7 करोड़ से ज़्यादा इकट्ठी हुई थी और उसमें से 2,64,00,000 रुपए पंचायतों को दिए हैं। प्रतिशत में जब हमने निकाला तो 34.65%, मोटे तौर पे कहें कि स्टैंप ड्यूटी का 35% हिस्सा इन्होंने पंचायतों को दिया है। जबकि जून में कह रहे थे कि भाई हमने 1% दे दिया स्टैंप ड्यूटी का और तोहफा दे दिया। मैं सभी अपने सरपंच भाइयों बहनों, ग्राम पंचायत के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, ब्लॉक समिति के मेंबर, चेयरमैन,
इन सब से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जागरूक होइए, अपने अधिकारों को समझिए। सरकार एक तरफ कहती है कि भाई जब कोई भी काम होगा तो पहले उस पर हमें 3D फोटो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम जांच करेंगे। अच्छी बात है, जांच करिए, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको जो मिलना चाहिए, जो फंड मिलना चाहिए, आप उसकी भी जांच करिए। हम बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही एक RTI एप्लीकेशन बनाएंगे और वो RTI एप्लीकेशन आप लोगों तक पहुंचा देंगे। उसमें बस अपने गांव का नाम और कुछ चीज़ें भरिए और वो RTI एप्लीकेशन लगानी शुरू करिए। अपने अपने ब्लॉक से पता करिए कि हमारे गांव में कितने रुपए की रजिस्ट्री हुई, कितने रुपए स्टैंप ड्यूटी वसूल की गई और उसमें से हमारी पंचायत को कितना रुपया मिला। वो हम बना देंगे एक विचार करके 1-2 दिन में, और फिर आप हमारे नंबर से उन सैंपल RTI को ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के अपने नाम वगैरह भर के 10 रुपये दे के लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मोबाइल नंबर एक जो है 9711000010, मेरा मोबाइल नंबर है 9711000010। हर एक ब्लॉक में सरपंचों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, हर एक ब्लॉक में पूरे हरियाणा में। तो उन सरपंचों के व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरा नंबर अगर ऐड कर देंगे तो मैं बीच बीच में आपको आवश्यक सूचनाएं देता रहूँगा। और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि हमारे अनुमान के अनुसार जो 30,000 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार के पास पड़े हैं देहात क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने ही दिए हैं और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ही हैं। तो उसमें किसी का कोई एहसान भी नहीं है, वो पैसा जनता ने ही दिया है स्टैंप ड्यूटी, एडिशनल स्टैंप ड्यूटी के तौर पे। तो हमारा प्रयास है कि हम RTI के माध्यम से हमने सूचनाएं निकलवाई हुई हैं, एक एक पाई पाई हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 3 महीने में ग्राम पंचायतों के पास हम भिजवाएं, जिससे कि एकदम से पंचायतों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए आएंगे। और आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि अच्छे कामों में लगाइए, सकारात्मक कामों में लगाइए, अपने गांव को चमकाइए। आपका जो ये सरपंच के तौर पे टेन्योर है, कार्यकाल है, आप ऐसा काम करके जाइए कि आपका गांव आने वाले 20-30 साल तक आपको याद रखे कि फलाना सरपंच आया था, उसने गांव में ये तरक्की करवाई, वो तरक्की करवाई, गांव में इतना विकास किया। पैसा दिलवाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आप लोग बस वीडियो पूरे देखते रहिए, जागरूक होते रहिए, वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालते रहिए, दूसरे लोगों को भी जागरूक करते रहिए। इतनी सी मेहरबानी ही काफ़ी है। आपका भाई भूपेंद्र अहलावत।